अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने बनाए हैं नगेट्स जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। चलें आए रेसिपी की तरफ। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 5 ब्रेड के पीस और हाफ के जी चिकन, 2 टेबलस्पून मैदा। ब्रेड की मैंने साइडें काट ली थी और चॉपर में डाल के इसको बारीक करूँगी। ब्रेड अच्छी तरह से बारीक हो चुकी है। आधी मैंने ब्रेड निकाल ली है और आधी में ना कीमा डाल के उसको ना पीस लूँगी। मैं 2 मिनट तक इसको पीसूँगी। चॉपर में थोड़ा थोड़ा सा कीमा करके डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो चलेगा नहीं। आधे स्पाइसेस चॉपर में डाल देंगे। मैदा और बाकी सारे मसाले डाल दिए। इसके बाद चॉपर को 1 मिनट और चलाएंगे। पीसे हुए कीमे को अब मैं बाउल में निकाल लूँगी। और बाकी कीमे और ब्रेड को फिर से बारीक करूँगी और जो बाकी मसाले बचे थे वो भी अंदर डाल के इसको पीस लेंगे। ब्रेड, कीमा और बाकी स्पाइसेस डाल के मैंने इसको चॉप कर लिया और सारा एक बाउल में निकाल लिया। कीमे में सोया सॉस डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 2-3 मिनट तक इसको आटे की तरह गूँधूँगी और साथ थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी लगाऊँगी। दो 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से गूँध लिया है। अब मैं इसके नगेट्स बनाऊँगी। इस मैदे को ट्रे में फैला के इसके नगेट्स बनाएंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप में नगेट्स बना लें। एक एक करके सारे में नगेट्स बना लूँगी। आप देख सकते हैं मेरे सारे नगेट्स बन चुके हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए ब्रेड लेंगे 4 पीस और उसको काट के चॉपर में बारीक कर लेंगे। ब्रेड बारीक हो चुकी है। अब इसको 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये क्रंची हो जाए। दो मिनट तक मैंने इसको पका लिया। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। एक अंडा लिया और मैंने उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। जो मैंने नगेट्स बनाए हैं उसको सबसे पहले अंडा लगाऊंगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के प्लेट में रख लूँगी।
इसी तरह सारे नगेट्स को अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लें। सारे नगेट्स बना लिए, अब इनको फ्राई करूँगी। ऑयल डाल के ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। ऑयल को हमने दरमियानी आंच पर गर्म कर लिया है। नगेट्स डाल के 2 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पे, और 2 मिनट बाद उसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन दोनों साइडों को 2-2 मिनट तक पका के निकाल लूँगी। नगेट्स हाफ कुक हो चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकालूंगी। इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं किस तरह के बने। अब मैं बाकी भी कुक करूंगी। सारे नगेट्स पक चुके हैं, अब मैं इनको ठंडा करूंगी। हम इसे 2 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को देना हो तो इसी तरह हल्की आंच पे फ्राई करके आप बच्चों को या मेहमानों को दे सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।